हाँ, मैं डॉक्टर सीके चौधरी, 40-42 साल का एक्सपीरियंस जो भी एज ए डॉक्टर हुआ सारांश में, कि सबसे अच्छा यही समझा कि अल्टीमेटली आदमी को के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है, और किसी एज में था और है। और हेल्दी अगर आदमी है तो हेल्थ का बड़ा अच्छा एक डेफिनेशन भी WHO का वो सही कहा हुआ है कि वन शुड बी फिजिकली, साइकोलॉजिकली यानी मेंटल, एंड सोशली, एंड लास्टली स्पिरिचुअली हेल्दी। तो ये चारों चीज़ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चारों अगर हेल्दी नहीं होगा तो आदमी हेल्दी नहीं रह सकता है। अगर कोई स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं रहा तो फिर अल्टीमेटली वो फिजिकली हेल्थ गिर जाएगा उसका, या उसका साइकोलॉजिकली हेल्थ गिर जाएगा। साइकोलॉजिकली अनहेल्दी रहेगा तो वो फिर तीनों गिर जाएगा। बड़ा चारों में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी चारों में बहुत ही नज़दीकी संबंध है। इस नज़दीकी संबंध को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक बात है, स्पिरिचुअली हेल्दी रहने के लिए तो ऊपर वाले से रिलेशंस बनाए रखिए। फिजिकली साइकोलॉजिकली हेल्दी रखने के लिए काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग चलता रहेगा, जो बाल बच्चे बीवी पत्नी इन्वायरमेंट से होता रहता है तो उससे बने उसका ध्यान दीजिए। सोशली एकदम सोसाइटी के बिना आपका लाइफ ही नहीं चल सकता है, तो सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि फिजिकली हेल्दी। वंस यू बिकम फिजिकली इल तो यू विल बिकम स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली और सोशली अनहेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ रहने का एक ही लाइन है, तरीका है, जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? इट इज़ द थेरेपी ऑफ एवरी ऑर्गन, एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज फिजियोथेरेपी। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आँख में रोशनी नहीं जाएगी या स्टिमुलस नहीं मिलेगा, वो उसका फिजियोथेरेपी ही है। तो गांधारी की तरह 6 महीने आँख बंद कर दिया जाए तो आप अंधे हो जाएंगे। इसी तरह हर बॉडी में स्टिमुलस चाहिए। उसी तरह से एग्जैक्टली बॉडी के हर एक सेल, चाहे वो मसल टिश्यू हो, बॉडी का कार्टिलेज टिश्यू हो, बॉडी का कोई भी टिश्यू को स्ट्रेस चाहिए एक लिमिट तक, ताकि वो स्ट्रेस ले सके। वो उसको स्टिमुलस करता है, जिसके उसके हर सेल्स जुबिलेंट होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और अकॉर्डिंगली बाइसेप्स का एक्सरसाइज कीजिएगा तो बाइसेप्स बढ़ेगा, क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज कीजिएगा तो क्वाड्रिसेप्स हेल्दी होगा। इसी तरह बॉडी के हर ऑर्गन का फिजियोथेरेपी होना चाहिए। और फिजिकली हेल्दी रहने के लिए तो एक कहावत है कि बुढ़ापा स्टार्ट फ्रॉम द फुट, नी जॉइंट। क्यों कहा गया है कि सबसे पहले वहाँ गड़बड़ी होती है, और वो इसलिए होती है कि आप उसको प्रॉपर नहीं उसको स्टिमुलस देकर के ट्रेंड रखते हैं फिजियोथेरेपी से, तो वो ओवर स्ट्रेंड होने लगता है। ओवर स्ट्रेंड होने के चलते उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इंज्योर होने लगता है। अब फिर धीरे धीरे आप विशस सर्किल में फंस जाते हैं। फिर वो इन्फ्लामेशन, नॉन हीलिंग, इन्फ्लामेशन, हीलिंग, अल्टीमेटली आपको एकदम फिजिकली हेल्थ चलना बंद करा देता है। धीरे धीरे आप मेंटली हेल्दी होते हैं, फिर सोशली स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि फिजिकली हेल्दी रहने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी लाइफ में, और फिजियोथेरेपी का ध्यान रखना होगा। और ये हमारी बेटी है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और इसने इस बात को फंडामेंटली समझा है, और इस बात के लिए वो फिजियोथेरेपी की स्पेशलिस्ट है और सेंटर चला रही है, जिसका नाम है शिल्पी, हम लोग घर से बोलते हैं, वो कर रही है। और इसीलिए फिजियोथेरेपी से आप अपने बॉडी के हर ऑर्गन को मेंटेन रख सकते हैं टू रिमेन हेल्दी। तो फिजिकली अनहेल्दी रहेंगे तो आप अल्टीमेटली अनहेल्दी हो जाएंगे हर तरह से। थैंक यू।